प्यारे साथियों नमस्कार। आज का दिन है बृहस्पतिवार। कागज कलम लेके आप सभी हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार नौकरी लेना है अब की बार। टीजीटी पीजीटी कला का प्रैक्टिस सेट संख्या 7 है और छः छः सेट कंप्लीट हो चुके हैं। 120 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। जैसे कि आपके सामने प्रश्न संख्या 121 दिख रहा है। ये तो देखिए खुद ही मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ज़्यादा पुराना नहीं, 2017 का प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ये समझ लीजिए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न तो जरूर फंसेगा प्रागैतिहासिक से। और इससे बाहर तो आने की कोई उम्मीद है नहीं। इससे बाहर कहीं से प्रश्न आ जाए ऐसा हो नहीं सकता, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो पहले प्रश्न पे का आप जवाब दीजिए कि क्या है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ पे प्राप्त हुए हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में कौन सा प्राप्त हुआ है भाई? कोई नहीं। दिल्ली में कौन सा प्राप्त हुआ है? कुछ भी नहीं। आगरा में पागल खाने में नहीं प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश में क्षेत्र है, जैसे होशंगाबाद हो गया, पंचमढ़ी हो गया और सिंगनपुर हो गया। ये सभी क्षेत्र तो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका, ये सभी क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। तो इसका मध्य प्रदेश जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध मांडू पंचमढ़ी अ, अच्छा, प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो मांडू है, पंचमढ़ी है, काली घाट है या किचिंग है। तो इन सभी ऑप्शंस में, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें पंचमढ़ी सही है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जहाँ की यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी में इसकी खोज किसने किया था? टीएच गार्डन ने। और देखिए ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ये भी प्रश्न है। समझ लीजिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123। 123 नंबर का प्रश्न कह रहा है नवपाषाण युग में मानव कहाँ पे रहता था। पहली बात तो नवपाषाण काल किसे कहते हैं? वह काल जिसमें पत्थरों के नए नए औजार बनने शुरू हुए थे। नव मतलब नए, पाषाण मतलब पत्थर। तो नए पत्थरों का युग था। नए पत्थरों के युग में क्या है भाई, इसमें क्या खूबी है? ऐसा है कि पुराने पत्थर के का जो युग था उसमें वो धूसर पत्थर के औजार बनते थे, मतलब अनगढ़े थे। ऐसे अपना पत्थर उठाए, कोई मार दिया किसी पशु को तो मर गया, उसमें से फिर मांस काटे तो एकदम कीमा बन जाता था। फिर थोड़ा सा उसको तरासे, न बैठे होंगे कहीं पे बातचीत करते हुए, थोड़ा सा खुटर खुटर किए तो थोड़ा सा नुकीला बना, शार्प हुआ, तो उसे मध्य पाषाण का है। फिर नवपाषाण काल में क्या है कि बहुत बढ़िया तरासे हुए पत्थर पे जब उसको उससे शिकार करते थे तो आसानी से वो नुकीला था, तो शिकार के शरीर में धंस जाता था। और शिकार में धंसने के बाद वो जो नुकीला पत्थर था, जब उससे मांस काटते थे तो जो मांस का पीस था वो बढ़िया बढ़िया कटने लगा, तो उनको और आसानी हुई और देखने में भी अच्छा और सब कुछ अच्छा था। तो ये नवपाषाण काल का युग है। अब नवपाषाण काल के युग में किसानी भी करने लगे थे लोग। जैसे किसानी लोग करेंगे, खेती किसानी करेंगे तो एक ही जगह पे रह के करेंगे। ऐसा है नहीं कि किसानी कर रहे हैं तो 4 दिन आज यहाँ फिर 4 दिन वहाँ। किसानी करेंगे तो 4-6 महीने, साल 2 साल एक जगह पे रहेंगे। जब एक दो जगह पे एक जगह पे रहेंगे तो क्या जंगल में रहेंगे? ऐसा है नहीं। जंगल का मतलब है कि जंगल था उसको काट करके बस्ती बना दिए। और शहर की जो धारणा है वो हड़प्पा सभ्यता में आती है। पहाड़ों पे तो ऐसा खेती किसानी होने लायक है नहीं। तो बस्तियों में सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बस्ती इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 124। 124 नंबर का प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था। अब भीमबेटका कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में लिखा तो है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका में कितने गुफाएं हैं, ये प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पे 600 गुफाएं हैं। इनमें से कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? तो लगभग 275 में प्राप्त हुए थे। वर्तमान में 30 ही गुफा सुरक्षित है। इसकी खोज किसने किया था? खोज तो प्रश्न पूछा ही है, तो ये वाकड़कर ने किया था। ये किस काल का है? मध्य प्रदेश, ये क्या नाम है कि मध्य
प्रदेश का ये जो भीमबेटका स्थल है ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण का, नवपाषाण का। और देखिए ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है, ये देख लीजिए जीएसडी हायर में पूछा गया है, 2018 का प्रश्न है, यूपी जीडीसी में पूछा गया है। 2015 प्रश्न संख्या 215 नंबर का प्रश्न कह रहा है भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। कौन से चित्र हैं यहाँ पे? बुद्ध के जातक की कहानियां। तब बुद्ध या धर्म का कोई सेंस था ही नहीं, धर्म का कोई औचित्य नहीं था उस समय अपना आदमी रहे, खा पी ले, यही बहुत है, धर्म का झंझट कौन करने वाला है। तो धर्म तो था नहीं, न बुद्ध होंगे न शिव होंगे। और इतना तो आपको पता ही होगा कि प्रागैतिहासिक काल में प्राकृतिक दृश्य कोई भी नहीं बने हैं। तो यहाँ से तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। जब धर्म नहीं था तो बुद्ध जातक कहानियां नहीं होंगी, शंकर जी नहीं होंगे, और प्राकृतिक दृश्य में झरने नहीं होंगे। तो बचा एक ही, वो कौन सा है? वो बचा आपका सांप्रदायिक सभा। सांप्रदायिक सभा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 126 नंबर का प्रश्न है अपना। कह रहा है कि 126 नंबर का प्रश्न, और ये कहाँ पूछा गया है? टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी किसमें? 2003 में पूछा गया। टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है, और 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है, अब प्रश्न क्या कह रहा है? पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो पंचमढ़ी की पहाड़ियां क्या ये छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है? तो ये पंचमढ़ी होशंगाबाद का जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में है, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। पंचमढ़ी की खोज किसने किया था? गार्डनर ने, डीएच गार्डनर ने। अब प्रश्न संख्या 127 की ओर चलते हैं। 127 नंबर प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का स्थल है। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का स्थल क्या उदयगिरी है, अमर गुफा है, बसाना झार है कि बोतालदा है? इन सभी ऑप्शनों में जो उदयगिरी है, उदयगिरी सही है। ऑप्शन नंबर बैटरी लो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न 128 नंबर का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। क्या ये सतपुरा पहाड़ी पे है, विंध्याचल पहाड़ी पे है, गंधर्व पहाड़ी पे है, छोटा नागपुर? तो ये भीमबेटका गुफाएं आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 129 नंबर, ये भी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? भीमबेटका गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में कौन सा स्थल है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, पुणे महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद, 2 औरंगाबाद है, एक महाराष्ट्र में एक बिहार में है। तो मध्य प्रदेश में तो भोपाल ही है, तो सीधा सीधा भोपाल लगा देते हैं। 130 नंबर का प्रश्न, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी सबसे पुरानी कलाकृति है? तो भीमबेटका पेट्रोग्लिफ की बादामी की गुफाएं। बादामी गुफाएं तो आपके महाराष्ट्र क्या नाम कर्नाटक में है, चालुक्य के काल में बनी। अजंता की गुफाएं आपके 300 बीसी की बात है, 300 बीसी से बनना शुरू हुई थी। और एवकल की गुफाएं ये तो बाद की गुफा है। ठीक, तो इनमें से हमको कौन सा मिलता है? एक ही मिलता है, भीमबेटका की गुफाएं सबसे प्राचीन है इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 131 नंबर का प्रश्न, लखनिया गुफा किस लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र में स्थित है? लखनिया की गुफा क्षेत्र ये पीजीटी में पूछा गया, 2021 का प्रश्न है। मिर्जापुर में है, भोपाल में है, मानिकपुर में है, होशंगाबाद में है? यहाँ पे सटीक जवाब होगा लिखुनिया
मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में है। और उत्तर प्रदेश का एक और ऐतिहासिक पूरा पाषाण काल स्थल है मानिकपुर, बांदा मानिकपुर का जो क्षेत्र है वो भी उत्तर प्रदेश में है। बाकी ये दोनों भोपाल होशंगाबाद मध्य प्रदेश के हैं। अब प्रश्न संख्या 132 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 132 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गैंडे के आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? पंचमढ़ी में, बिल्ला सारंगम में, बेल्लारी में कि हरनी हरन में? तो इन सभी ऑप्शन में जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हरनी हरन है, हरनी हरन में शिकार करते हुए, तो गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का दृश्य चित्रित है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है जिसे ब्रॉड्रिक साहब ने अपनी पुस्तक में छापा है, उसका नाम है घायल सुअर, विश्व प्रसिद्ध वो चित्र है। घोड़ मंगर, घोड़ा और मगर जहाँ पे चित्रित है वो स्थल कहाँ पे है? घोड़ा और मगर कहाँ पे स्थित है? भोपाल, एलोरा, अजंता, मिर्जापुर। ये मिर्जापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, मिर्जापुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न 134 नंबर का, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर कहाँ पे स्थित है? कैमूर पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, तैमूर पहाड़ी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये स्थित है कैमूर की पहाड़ी में, मिर्जापुर में। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में स्थित है? अपने ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रयागराज से 100 किलोमीटर की दूरी पे है ये। घोड़ मंगर, घोड़ा और मगरमच्छ की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित हैं? मिर्जापुर में स्थित है। तो ये अभी हम लोग इसकी चर्चा ही किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न 37 नंबर का प्रश्न, मिर्जापुर किन चित्र का केंद्र है? तो क्या मिर्जापुर ये प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधी, राजस्थान, इनमें से कौन सा क्षेत्र है? तो ये प्रागैतिहासिक का क्षेत्र है। इसकी खोज कार्लाइल ने किया था। घायल सुअर, घायल सुअर किस गुफा में चित्रित है? तो घायल सुअर का जो चित्र अभी हमने कहा है, ये मिर्जापुर का बहुत विश्व प्रसिद्ध चित्र है। इसे ब्रॉड्रिक साहब ने अपने पुस्तक में छापा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 138 के बाद 139 नंबर, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है सिंहगिरी, और सारनाथ में प्रागैतिहासिक चित्र पाए नहीं गए, अवध में पाए नहीं गए, तो मिर्जापुर में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न, घोड़मंगर की गुफा कहाँ पे स्थित है? घोड़मंगर की गुफा क्या ये आजमगढ़ में स्थित है कि मिर्जापुर में? तो मिर्जापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही जवाब है। आज के लिए इतना ही। 140 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपके आज 20 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तैयारी को बेहतरीन रखिए, एग्जाम होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।